ये आपको घर बैठे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके अपने एरिया में कहाँ कौन सी जिम है, कौन सी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं और सेहत के हवाले से दे रहे हैं, तो आप लोगों को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए। ये रस्सी जो है इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, रॉब। हाँ, इसका को क्लियर करने में मदद देती है, आपको चेस्ट लिफ्ट करती है और ऑब्लिक्स क्लियर करती है। अस्सलाम वालेकुम। विलोगा 420 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हमारा विलोग है फिटनेस की साइट पे। तो आज हम जिम पहुँचे हैं। जिम का नाम है द जिम गेट लैन, मेंस वुमेन दोनों है। चलाएं जो हमारे घर वाले मेन या वुमेन जिम नहीं आ सकते, उनके लिए आसान फिटनेस के हवाले से है, तो आए आज हम जिम के ले जाते हैं। आज फिटनेस के हवाले से हम बात करेंगे आपसे। जी जो हमारे घर में होते हैं, यानी कि जो लेडीज़ होती हैं और जो बड़े होते हैं, हमारे बुजुर्ग वगैरह होते हैं, अगर उनको यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह, उनकी यानी कि लीवर वगैरह ये जो बढ़ जाते हैं, लोअर वगैरह जो बढ़ जाते हैं, तो उनको यानी कि उनकी कोई डाइट प्रोटीन वगैरह ऐसी हो ना, जिससे यानी कि घर में रह के भी बंदा सही कर सके, यानी कि अपना। जी बिल्कुल, घर में भी हो सकता है। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जिम ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपका एक जज्बा होना ज़रूरी है। जज्बा होना ज़रूरी है और दूसरी बात ये कि आप में सब्र होना ज़रूरी है। हर उम्र के साथ, हर उम्र के कुछ तकाज़े होते हैं, तो हर उम्र के साथ आपको अपनी खुराक पे भी कंसीडर करना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ज़्यादातर जो हमारी बॉडी का खाना ख़राब होता है वो हम अपने हाथ से खुद करते हैं, गलत खाने की वजह से, गलत सोने की वजह से। सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल अगर हमारा सही हो तो हमें अल्लाह कुदरत ने ये एक सेल्फ दिया हुआ है के हिसाब से दी हुई है बॉडी कि ये ऑटोमेटिक है, इसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला ने कायनात में जो कुछ पैदा किया वो इंसान के लिए पैदा किया, इंसान को किसी के लिए नहीं पैदा किया। मतलब मगर प्रोटीन में से क्या प्रोटीन देखें, जितना भी आपका मीट है वो प्रोटीन में है। अब मीट को खाने का तरीका, फ़िश है बेहतरीन अच्छी चीज़ है, मगर हमारे उसको खाते कैसे हैं, उसको मनो तेल में डुबो के और ऐसे। तो इसी तरह गोश्त है, वो अच्छी चीज़ है, मगर हम उसको खाते कैसे, इतने मसाले उसमें फलाना। तो वो मसाले और ये चीज़ें जब एक्स्ट्रा होती हैं, फिर उसके साथ कोल्ड ड्रिंक हमने लाजमी बना ली। अब वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक रेगुलर बोतल में 9 चमचे चीनी होती है, 900 कैलोरीज होती है। 900 कैलोरीज एक। अब आपको टोटली बॉडी में आपको चाहिए 2400, 2000 से 2400 कैलोरीज, और आप सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक पी के 900 कैलोरीज ले लेते हैं, तो फिर बाकी की खुराक की आप कहाँ जगह छोड़। और जब आपको वेट लॉस करना होता है तो आप 1800, 1500 ऐसे कैलोरीज लेते हैं, 1500 से 1800 के दरमियान लेते हैं कैलोरीज। और आप वर्कआउट करते हैं तो बर्निंग प्रोसेस बढ़ जाता है और इंटेक कम हो जाता है, तो आपका वेट लॉस होने शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा भूखे मर के और ये तो ऐसे तो बंदा कमज़ोर हो जाता है। इतनी खुराक लेनी चाहिए। जो घर में जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो भूखे रहने लगते हैं। नहीं, भूखा नहीं रहना है, असल में ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि एक तो देखें कि आपको खाना किस वक्त है। अल्लाह ताला ने सब नेमतें पैदा की इंसान के लिए, जितनी खुराक पैदा की इंसान के लिए, जो कुछ भी रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने दिए वो इंसान के लिए दिए, मगर क्या कि इंसान को उनको इस्तेमाल कैसे करना है। अब मिसाल के तौर पर ऐसे आप सर्दी में आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे, पर आप गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आप गर्म चीज़ के बजाय आप गर्म पानी से नहीं नहाएंगे गर्मी में, सर्दी में ठंडे पानी से। इसी तरह हमारे खाने पीने की भी औकात है। जो हमारे लिए बेहतरीन वक्त है वो जैसे ही सूरज निकलता है और सूरज गुरूब होने तक, वो खाने पीने का बेहतरीन वक्त है। रात आपका कहने मतलब ये जो आजकल लेट नाइट यही, हाँ ये जी। और सबसे अच्छी जो आपकी डाइट होनी चाहिए वो आपकी पहली मील होनी चाहिए, जो एक भरपूर होना चाहिए नाश्ता। अब वो हमारे यहाँ आप लोगों से पूछे अक्सर, यार मुझसे नाश्ता किया ही नहीं जाता। उसकी वजह है ना, चाय पी के निकल, हाँ चाय पापा खा के निकल, वो वजह यही है उसकी कि वो उनसे खाया क्यों नहीं जाता। इसलिए कि उन्होंने जो रात को खाया होता है, इतना ठूस के खाया होता है, वो हज़म नहीं हुआ। अगर वो रात का खाना आप हज़म करके सोते हैं तो सुबह उठ के आपको ऑटोमेटिकली भूख लगती है।
अच्छा, नाश्ते में बंदा अपनी डाइट में क्या लेता नाश्ते के अंदर तो नाश्ता ऐसे इतना भरपूर होना चाहिए कि उसमें प्रोटीन भी हो, यानी कि प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स अंडा है। है? सुबह नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल फ्राई करके खाइए, बॉयल खा लें, नॉन स्टिक पैन में हल्का सा ऑयल लगा के फ्राई करके खा लें, जैसे आपसे खाया जाए अंडा खा लें आप। अंडा होना चाहिए आपकी कम से कम 2 एग हो, 2 नहीं हो सकते तो 1 एग हो। उसके साथ आपका दलिया होना चाहिए जौ का, थोड़ा सा उसके अंदर ड्राई फ्रूट भी होना चाहिए। ड्राई फ्रूट दलिए के अंदर आप दलिए को पानी में बनाएं, उसके अंदर थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल लें, मीठे के लिए उसमें खजूर डाल दें, और ज़्यादा मीठा खाना है तो उसमें ये आधा चमचा 1 चमचा शहद डाल लें, तो वो आप लें। ऐसा भरपूर नाश्ता लें। अब इसमें आपको फाइबर भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहे हैं, गुड फैट्स भी मिल रहे हैं, और अंडे की सूरत में प्रोटीन भी मिल रहा है। जौ के दलिए में भी प्रोटीन होता है, सही है। तो आपको ये सब चीज़ें मुकम्मल, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद आप वो नाश्ता कर ले। अब ये नाश्ता ऐसा है कि एक भरपूर भी है और डाइजेस्ट भी जल्दी है, और लो कैलोरीज भी, हाई कैलोरीज भी। वो जिस तरह मैंने आपको नाश्ता बताया इसी तरह जो है फिर वो आप बीच में जिसे ब्रंच कहते हैं, एक आध फ्रूट ले लें, एप्पल है, ऑरेंज है, कुछ इस तरह का वो ले लें। फिर उसके बाद आपका जो लंच है वो लंच लें आप। क्या होना चाहिए? लंच में जैसे रोटी भी होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए। नहीं, रोटी ज़रूरी है ना। आपकी जो रनिंग एनर्जी है वो कार्ब है, आपकी जो बॉडी वर्किंग करती है सारा दिन में वो कार्ब है। आप जो है वो सुबह में आपने दलिया ले लिया, उसमें कार्ब मिल गया आपको, कार्ब मिल गई, रोटी फिर रोटी में कार्ब मिल गया। अब आप दोपहर में रोटी या राइस ले लें, चिकन ले लें, या कोई और सा मीट ले लें। चिकन वगैरह किसमें हल्के उस मसाले में बना हाँ, हल्के ऑयल हल्के मसाले में आप उसको बना लें, और जो है आप उसको ले लें। उसके बाद आप अगर जिम आते हैं, 4 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, तो आने से पहले 2 केले खा लें, या 2 आलू छोटे साइज़ के बैक करके वो खा लें, फिर जिम आ जाएँ। इस तरह आपको भूखा नहीं मरना। फिर इसी तरह आप रात का जो खाना है वो कम से कम सोने से 2.5 घंटे पहले खाएँ। सोने से 2.5 घंटे 2.5 घंटे पहले रात का खाना आप सोने से 2.5 घंटे पहले। भाई खाना खाते हुए बंदा रात में हाँ, वो मोबाइल पकड़ रहा है, मोबाइल पकड़ के लेट गया। हाँ, तो ऐसा नहीं करें। खाना खाने के बाद न चलें फिरें, न लेटें, आप थोड़ा बैठें, खाना खा के पानी ना पिएं, और आप रात का खाना कम खाएं। अगर आप आधी रोटी खा लें या 1 रोटी खा लें, आधी रोटी खाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। उसके साथ आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखें रात में। आप मीट, फिश लें। अच्छा, फिश वगैरह फिश है, फिश नहीं लेते आप, फिश दिन में ले लें, तो रात को चिकन ले लें, बीफ ले लें, कुछ भी ले लें। खाना कम से कम खाना खाने के 2.5 घंटे के बाद आपको सोना है, और जो है खाना खाने के आपने 45 मिनट्स के बाद पानी पीना है। तो ये आप सब सुबह उठेंगे तो आपको भूख लगेगी। हाँ, पूरी डाइट पूरे दिन की इस तरह वो डाइट को अपनी रोटेट कर सकता है। अब तो आसानी ये है कि आपके पास गूगल है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आप जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितनी वो है, उससे सारे कुछ हो जाता है बस। तो भूखा नहीं मरना। और पानी का इंटेक सूरज से लेके सूरज तक। आजकल आप देख रहे हैं किडनी फेलियर, क्योंकि लोग पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और रात को मैदे को और किडनीज को आराम की ज़रूरत होती है, उस वक्त पानी पीते हैं दिन भर, क्योंकि आधा दिन सोते पे गुजार देते हैं, आधा दिन सोते में गुजर जाते हैं, इसलिए पानी का इंटेक कम होता है रात में, इसलिए प्यास ज़्यादा लगती है। अगर आप हाँ, इसी वजह से इसी वजह से कि अगर आप सुबह से शाम तक पानी पिएँ, सूरज से सूरज तक पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, रात में पानी का इस्तेमाल मुख्तसर कम से कम करें, आपकी नींद भी बेहतर होगी और आपकी सेहत भी बेहतर। अहमद साहब, जैसे अभी हारिस भाई को आपने बताया डाइट के बारे में, जी, अब जैसे हमारे सब्सक्राइबर हमारे आपके पास आते हैं, तो डाइट के बाद आप क्या इसको रिकमेंड करें कि सबसे पहले मशीन आप ये लगाएं? देखें, एक चीज़ है, किसी भी सिंपल एक कानून समझें। अगर अब मैं खाली ऐसे हाथ हिला रहा हूँ तो मैं 100 दफ़ा हिला सकता हूँ, और 100 दफ़ा हिलाने में मेरी 10 कैलोरीज बर्न होती हैं। अब मैं इसके अंदर एक वज़न ले लेता हूँ तो मैं 50 दफ़ा हिला सकता हूँ, मगर 50 दफ़ा हिलाने में मेरी 50 कैलोरीज बर्न हो रही हैं। तो ये सिंपल कानून है। फिर ये वेट ट्रेनिंग क्यों की जाती है बेसिकली? अब जैसे भाई ने एक मिसाल, अभी ये बेल्ट पहना हुआ है, अब ये मिसाल वेट उठा नहीं रहे, अब ये बेल्ट किस हवाले से पहना हुआ है? ये अभी शुरू कर प्रोटेक्ट करने के लिए, ये अपनी लोअर बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बेल्ट पहना हुआ है। ये अभी स्टार्ट ले रहे हैं, अपना वार्म अप कर लेंगे, उसके बाद जब ये हैवी लिफ्ट करेंगे वेट, तो ये इनकी लोअर बैक सेफ्टी के लिए, लोअर बैक की सेफ्टी के लिए, जो हमारी कमर की मोड़, जो आजकल नौजवान की नस्ल फंसी हुई कमर की मोड़ों में, उसकी वजह से भी है कि ज़्यादा वेट उठा लेते हैं। नहीं, उसकी बेसिक वजह ये है फास्ट फूड। अच्छा, जो बॉडी में फास्ट फूड आपकी बॉडी को नुकसान देता है, उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो आपकी बॉडी से वो ख़त्म करता है कैल्शियम को, सही, और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को ख़त्म करता है। दूसरी बात यह कि हम बहुत सहल पसंद हो गए, और तीसरी बात वही बात है कि हम आधा दिन तक सोते हैं। अब विटामिन डी की सोर्स क्या है हमारे लिए? हमारे लिए विटामिन डी की सोर्स है धूप।
वो हम लेते नहीं हैं। वो बालू मालिक में तो लोग लेने के लिए बाहर हाँ जाते हैं कि हम जी, वो बेशक धूप लेते नहीं हैं, फिर कोई इस तरह की खुराक नहीं लेते जिसमें विटामिन डी की अच्छी सोर्स हो। अब वकील साहब जैसे आपने मुझे बताया कि ये लोग आधा दिन सोते हैं फिर उठते हैं फिर हम जिम आ जाते हैं, तो अब जैसे ये भाई अब जिम में ये कैलोरीज मेरे ख्याल से पेट को कम कर रहे हैं, जी जी ये जिम लगाएं तो हम पूरा दिन सोएं फास्ट फूड खाएं फिर ये लगा लें फिर हमारे लिए पूरा खत्म हो नहीं, गई ये आपकी जो कंजप्शन है, जैसे आप कुछ भी नहीं करते सारा दिन कुछ भी नहीं करते, तब भी आपकी बॉडी ये जो सांस चल रही है, आपके जो बाकी ऑर्गन्स फंक्शंस कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी जो है वो कंजप्शन करती है ना कैलोरीज की। सही। कोई भी मशीन, चाहे आप किसी गाड़ी को स्टार्ट करके खड़ा कर दें, सही। फ्यूल तो चाहिए उसको, फ्यूल तो लाजमी ऐसे ही हमारी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए, तो खुराक तो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम उसके हिसाब से जैसी आपकी वर्किंग होती है वैसी आपकी खुराक होनी चाहिए। तो वकील साहब आप मुझे एक एक मशीन बताइए कि किस हवाले से कौन कौन सी मशीन जैसे है ये हमारे बेंच पास? है, इसको कहते हैं बेंच। ठीक है। इस पे जो एक्सरसाइज की जाती हैं वो कहलाती हैं बेंच प्रेस। अब इसमें इंक्लाइन भी होती है, डिक्लाइन भी होती है और अब स्ट्रेट भी होती इसमें है। स्ट्रेट जो आप बोल रहे हैं वो चेस्ट के लिए भी काम आती है? चेस्ट की हैं, सिर्फ ये chest सारी है। चेस्ट है, सही। ठीक है। इसको चेस्ट के लिए इस्तेमाल किया था। अब जैसे ये मशीन है, ये स्क्वाट्स की मशीन है, स्क्वाट्स ट्रैक कहलाता है ये shoulder जो हमारे काम आते हैं, shoulder नहीं, को शोल्डर मजबूत- नहीं है, हमारी थाइस के लिए, हमारी thighs हमारी के लिए। थाइस और हमारी काफ के लिए। वो वाली मशीन है, वो भी इसी मकसद के लिए। ये जो मशीन हमारी वो ये भी ये थाइस के लिए मशीन है। इस मशीन पे भी जो है वो हम वो करते हैं अपना क्या कहते हैं, स्क्वाट्स और लेग प्रेस। सही। ये जो मशीन है हमारी, ये बाइसेप्स के लिए, ये बाइसेप के लिए बाइसेप्स हमारे के लिए। बाइसेप जो बढ़ जाते जो हैं। बाइसेप को जो हम अब खूबसूरती देने के खूबसूरती लिए, देने उसको एक ब्यूटीफुल लुक देने के लिए ये तो मैंने ये मशीन है। मशीन आपकी ये तो- ऐप कोर है। ये आपको सिक्स पैक आजकल बना दी है। जी 6 पैक्स लेकिन कितना बनाने मंथ लग जाता है six pack नहीं, बनाने के मंथ लिए? नहीं, 40 डेज 40 डेज में बन जाता है। 40 days में बन मैं जाते आऊँगा, हैं। मेरा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, पेट हाँ बाहर है। बिल्कुल 40 आपका days में थोड़ा बहुत बनाने बाहर है। मुझे- आपकी देखें, इसमें जो है 40% इसका कमाल होगा अच्छा और 60% आपकी डाइट, आपका सब्र। अच्छा, यानी हमारी डाइट लाजमी है। डाइट तो आपने अच्छी सुथरी डाइट करनी है। मिसाल के तौर पे अब आप ऐसा समझ लें कि आप अपने घर की सफाई किए जा रहे हो और मैं कूड़ा डाले जा रहा हूँ, तो वो कभी भी साफ़ नहीं होगा। सही, तो सही। सबसे पहले जो इंटेक है हमारा वो अच्छा होगा। जब अंदर से अच्छा होगा तो बाहर खुद ब खुद खूबसूरती नज़र आएगी। वकील साहब मैं अभी देख रहा हूँ कि ये जहाज़ की रस्सी है, ये किस काम आती है? ये रस्सी जो है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रॉब। रॉब। हाँ, वो जो इसका आजकल बैटल TV रॉब। में भी दिखा रहे हैं जी रॉब जी, के ये जैसे इसका नाम ये है वैसे बैटल जहाज़ रॉब। की रस्सी मैंने ये देखी बैटल हुई। रॉब है। अच्छा, बैटल रॉब। ये आपकी स्टेमिना को और आपकी स्ट्रेंथ को बहुत इम्प्रूव करती है। मिसाल के तौर पर अभी बीच में ऐसा हुआ था कि मेरी भी कुछ डाइट वाइट अच्छी नहीं थी, वर्कआउट भी नहीं कर रहा था, तो मैं 53 ईयर्स ओल्ड हूँ। ओहो माशाल्लाह, मगर आप तो लग नहीं रहे वकील जी साहब। बस अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल मैंने टेस्ट कराता हूँ, मैं हर साल मैंने टेस्ट अच्छा। कराया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था थोड़ा सा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये रॉब पकड़ी और शुरू हो जस्ट गए। 10 डेज़ ओहो 10 डेज़ मैंने इसको टोटल 35 यानी कि सेकंड्स, ये मैंने 35 दूनी 70 और 35 105 सेकंड में डेली करता था इसको 3 ओह, टुकड़ों में। ओह। 35 सेकंड का एक, 35 सेकंड का एक, 35 सेकंड का एक, 3 सेशन करता था मैं। उन 3 सेशन से मेरा 10 दिन में कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ज़ाहिर है वो इब्तिदा थी तो फ़ौरन कंट्रोल हो गया। अब जब लोग बेइंतहा बढ़ाकर आते हैं, मर्ज़ की नौइयत होती है ना, अगर मर्ज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसको काबू करना मुश्किल होता है। जो लोग जल्दी जाग जाते हैं उनको जल्दी फ़ायदा ज़्यादा है। मशीन देख रहे हैं वहाँ पे है, वहाँ पे भी चल। ये कहलाता है ट्विस्टर। ट्विस्टर ये पेट के बेसिकली लिए? जी आपकी ये जो कोर है, लोअर वगैरह हाँ जो लोअर के लिए काम आता है। जी, ये आपके ऑब्लिक्स को क्लियर करता है, आपकी लोअर बैक को क्लियर करता है, आपके एब्डोमेन को कम करता है और इससे आपकी डाइजेशन भी बहुत अच्छा आता है, आपकी आंतों का फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। सही है। इसी तरह ये है, इसको कहते हैं वर्टिकल नी रेजिस्टेंट। इसका नाम है वर्टिकल नी रेजिस्टेंट। इसमें मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं, इसमें पेट की भी होती हैं, इसमें चिनअप भी होता है, इसके अंदर जो ट्राइसेप भी हो जाता है जी, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होती है। ये मशीन है, ये मल्टीपल प्रेस है और इसमें लेट पुल डाउन भी है। ये अमेरिकन मशीन है, इसमें जो है वो आप चेस्ट प्रेस भी लगा सकते हैं, इसमें शोल्डर प्रेस भी लगा सकते हैं, इसमें लेट पुल डाउन भी लगा सकते हैं, इसमें रोइंग भी लगा सकते हैं। तो ये मल्टीपल मशीन है। ये जो मशीन है, ये मशीन जो है वो बाइसेप प्रीचर कहलाती है। इससे बाइसेप को प्रीच करते हैं। जी हाँ, बाइसेप के लिए कहलाती है ये मशीन। ये अपनी पाकिस्तानी है, लोकल है। ये रिबॉक की है। अच्छा। ये पाकिस्तानी लोकल मशीन है। इसको बटरफ्लाई कहते हैं। ये चेस्ट के लिए लगती है, चेस्ट के सेंटर को
भाई जो लगा और ये रॉइन है, सिटेड रॉइन, इस मशीन का नाम है सिटेड रॉइन। इसके बराबर में जो है ये इम्पोर्टेड है, रिबॉक कंपनी की है, ये लोकल है पाकिस्तानी, ये भी रॉइन है। इसको भी सिटेड रॉइन कहते हैं। इसको पैक टैक बना हुआ है जी। इसमें 3 तरह की एक्सरसाइज होती हैं, टी बार का काम भी करती है और ये रॉइन का काम भी करती है। ये भी इसमें भी मल्टीपल एक्सरसाइज, मगर होती सारी बैक की है। ये पैक डैक कहलाती है, ये बटरफ्लाई का काम भी करती है, ये शोल्डर की रिवर्स शोल्डर का काम भी करती है। ये भी 2 तरह की एक्सरसाइज। ये कहलाती है लेग एजुकेशन, इनर आउटर। ये जो ख़वातीन में उमूमन आप देखते हैं ना, ये थाइस हिप्स लोअर फैल जाता है, यहाँ से चलने में टांगें आपस में टकराती हैं, छिल जाती हैं, उसके लिए ये मशीन है। और ये मशीन लेट पुल डाउन है। ये मशीन चेस्ट प्रेस कहलाती है, ये चेस्ट के लिए, वो भी बटरफ्लाई है, वो पाकिस्तानी थी, ये इम्पोर्टेड है। ये इम्पोर्टेड है, वो पाकिस्तानी थी, इम्पोर्टेड है, ये रिबॉक की है। और ये जो रखी हुई है ये मल्टीपल स्टेशन है, 4 स्टेशन, इसमें भी वो शोल्डर प्रेस है, ये पाकिस्तानी है। इसी तरह ये शोल्डर प्रेस इसमें है, ये चेस्ट प्रेस है, ये लेट पुल डाउन है और उस तरफ पुश डाउन। तो ये एक्सरसाइज है। ये मशीन जो है ये भी मशीन ड्यूल है, इसमें चेस्ट प्रेस भी होता है और शोल्डर प्रेस भी होता है। ये भी अमेरिकन मशीन है जी। ये अमेरिकन मशीन है, बॉडी सॉलिड, वो भी अमेरिकन है। इसमें भी डबल एक्सरसाइज है, लेट पुल डाउन भी और रॉइन भी है। इसमें भी ये भी 2 फंक्शन करती है। ये मशीन जो है ये पुल ओवर कहलाती है, पुल ओवर। ये भी चेस्ट के लिए, जैसे आपका चेस्ट लटका हुआ होता है, ये आपके ऑब्लिक्स को क्लियर करने में मदद देती है, आपका चेस्ट लिफ्ट करती है और ऑब्लिक्स क्लियर करती है। ये मशीन ये पाकिस्तानी है, ये हाइपर टेंशन कहलाती है। ये आपकी लोअर बैक के लिए, हाइपर टेंशन, ये आपकी लोअर बैक के लिए, इसमें लोअर बैक लगती है। मैंने आपको कि ये ड्यूल है। इसी तरह ये लेग एक्सटेंशन कहलाती है, लेग एक्सटेंशन। इससे मशीन से ये जो थाइस के ऊपर वाला एरिया होता है, इसको कहते हैं कार्डिसेप्स, उसके लिए ये मशीन होती है। इसी तरह ये ऊपर की तरफ जाती है, जो नीचे की तरफ आती है उसको लेग कर्ल कहते हैं, वो वहाँ पीछे रखी हुई है कोने में। तो ये लेग प्रेस है, वो लोकल थी लेग प्रेस आपको दिखाई दी, ये इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड लेग प्रेस है। हाँ, ये इम्पोर्टेड है, वो लोकल है। ये मशीन जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी सी, ये केबल क्रॉस ओवर कहलाती है। इसमें भी मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं। अब ये मशीन रखी हुई है, ये जो है रिस्ट के लिए, ये मशीन रिस्ट के लिए काम करती है। वो जो मशीन रखी है वो मैंने आपको दिखाई थी हाइपर टेंशन, ये भी हाइपर टेंशन है, ये हाइपर टेंशन भी और ये एफ4 भी है। ड्यूल है ये मशीन, ये इम्पोर्टेड है, वो लोकल थी। अच्छा। ठीक है। इसी तरह ये डंबल्स होते हैं, इनसे मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं। डंबल से साइड लेटर रहती थी, शोल्डर भी, बाइसेप भी। पहले इब्तिदाई जो वर्कआउट शुरू हुए थे तो जब डंबल्स और एक रॉड होती थी, एक बेंच होती थी, एक साइकिल की चैन में पुली थी। फिर जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया, इस काम ने भी तरक्की की, इसमें भी रिसर्चेज हुई, तो अब हर पार्ट की एक से एक मशीन आती रहती है। जिद्दत आ रही है, उसी हिसाब से मशीनरी आ रही है, उसी हिसाब से जो है वो ये डंबल इसी मकसद के लिए ना, ये जैसे ये रॉड है ना, ये स्टूल है बैठ के लगाने के लिए, ये रखने के लिए। अब कोई यहाँ पे खड़ा होकर लगा ले, कोई उस तरफ बैठ के लगा ले। हाँ, दोनों तरफ स्टैंड दिया हुआ है, रॉड रख लें, ये डंबल से लगा। शोल्डर है, कॉलर है, हाँ जो भी लगाना है, बैठ के बाइसेप, जो भी आपने करनी है एक्सरसाइज बैठ के वो ये कर सकते हैं। आज कार्डियो की तरफ चलते हैं, आ जाए, कार्डियो दिखाते हैं आपको। सब कार्डियो में बस क्या क्या रखा हुआ है? कार्डियो में हमने ये ट्रेडमिल्स रखी हुई हैं, इलेप्टिकल रखी हुई है और साइकिल रखी हुई है। तो नहीं अलग है, ये स्पिनिंग बाइक कहलाती हैं। ये सिर्फ बाईसाइकिल जैसे होती है। और ये जो है इलेप्टिकल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। ये सिर्फ आपकी कैलोरीज बर्न करने के साथ साथ ये आपकी जो है वो उसको जो आपकी बॉडी को टोन भी करती है। यानी हमारी बॉडी सही शेप सही आ जाता है। टोन जैसे आप इसमें पूरा ये मूव करते हैं, आपके पैर भी मूव कर रहे हैं और ये भी। तो ये थोड़ी मुश्किल होती है, मगर ये कि जब आप करते रहते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, तो आपका स्टेमिना भी बिल्डअप होता जाता है। आप उसके साथ साथ इसमें इम्प्रूव होते जाते हैं। ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल सिंपली वॉकिंग के लिए होती है। जी, स्टेमिना हमारा अच्छा हो जाता है इसके लिए। हाँ, इसमें आप इंसान यहाँ पे कर फिर हम जिम में चले, फिर जिम में आ जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही। सब अभी ये लास्ट हमारा ये हुआ है, तो अब हमारे बताएं व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को, कि मेन वुमेन साथ आ सकते हैं या वुमेन? देखिए, हमने 3 तरह की टाइमिंग रखी हुई है। जैसे अब इस एरिया में आप जैसा ये इलाका है, सभी तरह के लोग हैं, कुछ मॉडर्न भी हैं, कुछ को इशू नहीं है, कुछ के घर में इशू होता है कि भाई मेंस के साथ नहीं करना। अब कुछ वर्किंग वुमेन हैं उनके पास ज़ाहिर है दिन में टाइम नहीं होता, तो हमने मॉर्निंग में
सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हमने को टाइमिंग रखी हुई है, अच्छा, और शाम ठीक 5 है। से रात 9 बजे तक हमने को टाइमिंग रखी है। ठीक है। और जो वैसे जो हमारी टाइमिंग है सुबह 7 से 10 मेंस के लिए, वो को है, उसमें लेडीज़ जेंट्स ठीक दोनों है। है, और शाम 5 से रात 12 तक ये ओपन होता है। और दिन में सिर्फ स्पेसिफिक जो लेडीज़ नहीं आ सकती मेंस के साथ, उनके लिए फीमेल ट्रेनर होती है हमारी। अच्छा, 11 यानी बजे आपके से पास फीमेल ट्रेनर भी फीमेल है। ट्रेनर भी यानी हैं, जी, मिसाल जी। जो ताजिक रोड में आपको मिलते हैं फीमेल ट्रेनर, वो आपको अभी जामा क्लॉथ के पास जो जी, जिम जी, है हमारा, सदर में यहाँ बिल्कुल सदर आ मिसाल लग जी, जाता जी। है, तो यहाँ पे भी फीमेल ट्रेनर आपको जी जी मिलेंगी। जी फीमेल ये आपकी ट्रेनर बहुत बड़ी है। और बात है कि यहाँ पे सबसे बड़ी female बात trainer ये है है। कि आपको मेरे पास जो है वो आप ये समझ लें, ये एरिया ऐसा है कि सिविल हॉस्पिटल, सही। अंकल सरी हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, किडनी सेंटर, SIUT, अभी जो एक खातून करके गई हैं वो किडनी जी, सेंटर जी। की डॉक्टर है। अच्छा, तो यहाँ पे जाहिर है कि यानी आपके पास डॉक्टर्स भी आते डॉक्टर्स हैं, हैं, सारे मोस्टली डॉक्टर्स हैं, बंदे जी भी जी आते हैं, सब यानी मिक्स जी, जी, आपके पास हाँ। आते हैं। तो हमारे पास जो ट्रेनर हैं वो भी क्वालिफाइड हैं। देखिए आप किसी आम आदमी को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, घुमा सही, फिरा सकते हाँ, हैं, एक घुमा डॉक्टर सकते हो, डॉक्टर्स को नहीं कर सकते, डॉक्टर्स क्योंकि को तो डॉक्टर्स बेवकूफ़ नहीं एक-एक बना चीज़ सकते का आप। पता है। हाँ जी, तो इसीलिए कि आपका अपना क्वालिफाइड होना है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पे ऐसे ही क्वालिफाइड लोग मिलेंगे जो यानी आपका अगर हर हमारे मसले को व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर आपके पास आते हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल मुतमईन हो के आए, बिल्कुल 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 ट्रेनर भी अच्छा जी, मिलेगा, जी, सब कुछ ट्रेनर, आपको जी, अच्छी जी, माहौल भी बिल्कुल, मिलेगा, अच्छा सब बिल्कुल। कुछ हमने मिलेगा। जो है कोशिश की है कि साफ़ सुथरा, सस्ता और अच्छा इन्वायरमेंट है। आपने देखा कि सफाई नहीं, माशाल्लाह, सुथराई, सफाई सुथरा भी बहुत और अच्छी थी। आपने लोगों को भी देखा कि किस कैलिबर के लोग नहीं, हर कर कोई रहे हैं। मिसाल अपना अपना कर रहा है। अब हम जी, देख जी, रहे हैं जी। कि हमारी लेडीज़ भी कर रही लेडीज़ हैं, भी कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं। जेंट्स भी हालांकि कर रहे हैं। सदर जैसा एरिया है, मगर इतना अच्छा हमने मगर यहाँ पे माहौल बंदे को देख रहे हैं कि बंदे कोई ऐसा नहीं है, कंफर्टेबली कर रही है, कंफर्टेबल, सही है, कंफर्टेबली, देख रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल ईजीली करती हैं। हम बिल्कुल ख्याल रखते हैं सबका कि भाई किसी को भी किसी किस्म की परेशानी ना हो। परेशानी ना हो, सबको सही। मैं खुद इस चीज़ को सर्च करता रहता हूँ यार, कहीं मेरा मेंबर किसी भी हवाले से सर्वाइव तो नहीं कर रहा। आपने देखा मैंने 2-2, 3-3, 4-4 मशीनें इसीलिए कर दी, हर चीज़ ज़्यादा इसीलिए कर दी कि यार जिस कि चीज़ कोई पे लाइन में खड़ा ना लाइन रहे, में भाई, खड़ा मेरे ना लग रहे। गया, मेरा खून हाँ, ठंडा, मेरा हाँ, ब्लड ठंडा हो हाँ, जाएगा वो- तो फायदा। जी, तो आपने तो इससे उसको imported एक भी से रखी हर हुई है, चीज़, पाकिस्तान भी हर रखी है। चीज़ जो है वो सही। इम्पोर्टेड भी 2-2 हैं, इम्पोर्टेड भी हाँ, एक वो से आपने ज़्यादा हैं। मुझे कोई बताया। मशीनें 4-4 हैं, कई मशीनें 2-2 हैं, मिनिमम 2 तो हैं। हर चीज़ की 2 मशीनें हैं मिनिमम, वैसे 3 भी हैं, 4 भी हैं। जगह मेरे पास बड़ी थी, खुला डुल्ला माहौल है। आपने देख लिया कि जी, अगर माशाल्लाह। 50-60 लोग भी एक साथ कर रहे हो वर्कआउट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि भाई ये बताएं आप हमारे क्या कहते हैं व्यूअर्स के लिए, आप क्या कहेंगे सब्सक्राइबर्स के लिए हमारे? मैं आपके सब्सक्राइबर को सबसे पहले ये कहूँगा कि ये आपको घर बैठे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके अपने एरिया में कहाँ कौन सी जिम है, कौन सी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं और सेहत के हवाले से दे रहे हैं, तो आप लोगों को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए और अपने लिए खुद भी अच्छे रास्ते तलाश करने चाहिए। और ये आपके रास्तों को आसान बना रहे हैं, बजाय इसके कि आप लागर होके, बीमार होके, सेहत खो के डॉक्टरों को पैसे दें। जिम आए, जिम नहीं आते तो फिर भी अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करें। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। दुनिया की हर खुशी सही। सेहत से वाबस्ता है। अगर आपके पास अरबों रुपए भी हैं मगर आप सेहत नहीं है तो सब बेकार है। फजूल है, तो आप सही। अपनी जान को 1 घंटा कम से कम ज़रूर देने दें। चाहिए। रोज़ाना अपनी सेहत को 1 घंटा 24 दें। घंटे में ज़रूरी से 1 नहीं आप घंटा जिम मतलब, हाँ, जिम हाँ। आए, ज़रूरी नहीं आप घर में किसी पार्क वर्कआउट में जाएं, करें। घर में वर्कआउट करें, वॉक करें, अपनी डाइट को अपनी उम्र के हिसाब से मैनेज करें। मैनेज करें। हर उम्र के कुछ तकाजे होते हैं, हर उम्र में हर खाना अच्छा नहीं होता। तो वैसे यहाँ पे हर उम्र के बंदे भी आते हैं, हमने जी, अपने बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह। देखा, वो भी आए हुए हैं। जी, तो जैसा कि आपने भी देखा कि हमने फिटनेस के हवाले से पूरा ब्लॉग बनाया है, तो गाइस सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल बेल आइकन आइकन का बटन लाजमी लाजमी है। दबाइएगा। चलिए ओके, ठीक, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।